गौ सेवा धाम चिकित्सालय के संचालक शिवा दहिया गौवंश की सेवा सुरक्षा के लिए करेंगे अनशन। पूरे भारतवर्ष में गौवंश को माता का दर्जा दिया जाता है। हिंदू समाज में गौवंश की काफ़ी मान्यताएं जानकारों के मुताबिक बताई जाती हैं कि गौवंश में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। इनके दूध से कर मूत्र में भी अमृत बताया गया है। इसके अलावा अन्य कई गुणों से भरपूर होने के नाते हिंदू समाज के लोग गौवंश को माता की तरह पूजते हैं। बता दें कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस कलयुग में गौ माता का बुरा हाल है। मेला खाने से लेकर पन्नियां खाने को मजबूर गौ माताएं इसी हिंदू समाज के सामने दर दर की ठोकरें खा रही है और तिल तिल कर मरने को विवश हो रही हैं। उन्हीं की सेवा के लिए एक हिंदू गौ भक्त शिवा दहिया लगातार पिछले कई वर्षों से गौवंश की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह गौवंश के इलाज के साथ साथ उनके मृतदेह का भी विधिवत अंतिम संस्कार अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं। बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के रहने वाले शिवा दहिया गौवंश सेवा धाम चिकित्सालय के नाम से एक संस्था चलाते हैं और अब तक हजारों गायों के इलाज के साथ साथ सैकड़ों गायों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। और यह सब वह अपने और अपनी संस्था द्वारा जुटाए गए चंदे के पैसे से करते हैं। लेकिन अब शिवा दहिया यह प्रण लिया है कि जब तक उन्हें हिंदू गौ भक्तों या सरकार के तरफ से एक एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा दी जाती, तब तक वह आने वाले कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे। और कहा कि यदि जल्द ही एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हुआ तो वह अनशन पर भी बैठ सकते हैं। यह तस्वीरें फरीदाबाद के अलग अलग इलाके की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गौभक्त शिवा दहिया गौवंश की सेवा से लेकर उनके अंतिम संस्कार में जुटे हैं। यह कार्य शिवा दहिया अपनी टीम के साथ मिलकर पिछले लगभग 8 वर्षों से कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हजारों गायों का इलाज किया तो सैकड़ों गायों का उन्होंने अंतिम संस्कार भी किया है और वह सब अपने और संस्था द्वारा जुटाए गए पैसों से करते हैं। लेकिन अचानक उनका मन बदल गया है। उनके मन को बदलने वाली एक घटना के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि लगभग 3-4 दिन से लगातार उनके पास एक कॉल आ रही थी कि एक गौवंश काफ़ी बीमार है, जिसके लिए उन्हें एक एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। लेकिन वह एम्बुलेंस ना होने के चलते वह मौके पर नहीं पहुंच पाई और गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। बस इसी घटना ने गौ भक्त शिव दहिया का मन बदल दिया। उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक हिंदू गौ भक्त या सरकार की तरफ से उन्हें एक एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा दी जाती, तब तक मैं आने वाले किसी भी त्योहार को नहीं मनाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें फरीदाबाद समाज सेवी और नेताओं से उम्मीद है कि वह उनकी इस कार्य में मदद जरूर करेंगे। उन्होंने गूगल, पेटीएम, फोन पे का यह नंबर 9990772886 जारी करते हुए कहा कि जो लोग घर बैठे उनकी चंदे के रूप में मदद करना चाहते हैं, वह उनके दिए गए इस नंबर पर चंदा देकर एम्बुलेंस की सहायता के लिए मदद कर सकते हैं। शिवा दहिया ने बताया कि उनकी संस्था के 20 सदस्य लगातार उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद कर रहे हैं, जिसके चलते अभी तक एम्बुलेंस के लिए 37,000 रुपये इकट्ठा हो चुके हैं। वहीं शिवा दहिया ने नगर निगम के डुलमुल रवैये के बारे में बात करते हुए बताया कि फरीदाबाद नगर निगम के पास गौवंश की सेवा के लिए जेसीबी और एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी उन्हें गौवंश की सेवा और उनके अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम से कोई मदद नहीं मिलती। सर आपका प्रदीप बालियान। प्रदीप जी, आपकी संस्था के जो युवा हैं शिवा दहिया जी, उन्होंने प्रण लिया है कि वो कोई त्योहार नहीं मनाएंगे, क्या रीजन है उनका? वो अभी कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया था, वो टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आ पाई, वो एक्सपायर हो गई थी। तो उसी चक्कर में उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक हम एम्बुलेंस की सुविधा नहीं कर पाएंगे, जब तक कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। कौन है ये शिवा दहिया जी और किस प्रकार की संस्था ये चला रहे हैं? ये गौ सेवक हैं और हॉस्पिटल चला रहे हैं, गाय का ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। पूरे फरीदाबाद, पलवल, जहाँ से भी कॉल जाती है गौ सेवा के लिए चले जाते हैं। ये प्राइवेट है या सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं? ये समाज सेवा कर रहे हैं। जी, तो कितने सालों से कर रहे हैं, कौन सी संस्था है इनकी? इनकी गौवंश चिकित्सालय 7-8 साल से कर रहे हैं। जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कैसे? मैं तो सभी अपने भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि सब थोड़ा थोड़ा सहयोग दें और एक एम्बुलेंस आ जाए, जिससे कि गौवंश एक्सीडेंट हो जाता टाइम पे हम उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकें। चर्चा करेंगे क्या मुद्दा है, किस लिए ये त्यौहार जो नहीं मनाएंगे उसको लेके। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम गौ सेवक शिवा दहिया। शिवा जी, क्या निर्णय है जो आपने लिया है त्यौहार न मनाने का? मैंने एक निर्णय लिया है, मैंने एक प्रण लिया है। हमारे शहर पूरे फरीदाबाद में
गौ माता बहुत परेशान रहती हैं। कोई भी गौ माता बीमार हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए तो 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं। वो बिना एम्बुलेंस के शहर में यूं ही पड़ी रहती है और समय पर हॉस्पिटल नहीं जा पाती और इलाज नहीं मिल पाता उन्हें। तो मेरा यही प्रण है, अब जब तक हमारे शहर में गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस नहीं आ जाएगी, मैं कोई भी त्यौहार नहीं मनाऊंगा। शिवाजी, कौन सी संस्था है और किस किस प्रकार के कार्य अब तक आपने किए हैं? गोवंश सेवाधाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ नाम से हमारी संस्था है और हम भी हमें लगभग 8 साल हो गए। 8 साल से हम गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, गौ सेवा करते आ रहे हैं और हमने पिछले लॉकडाउन में भी मानव सेवा की थी, तो उसमें हमने भंडारा चलाया था। लगभग 2 महीने हमारा पूरा भंडारा चला था और 2000 से 2500 आदमियों का खाना, लोगों का खाना हमारे भंडारे में पर डे बनता था। पूरे फरीदाबाद में जहाँ पर भी हमारे मजबूर साथी थे जिनको खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, उनके पास हम जाकर खाना देकर आते थे। शिवाजी, अहम मुद्दा ये है कि आप एम्बुलेंस की मांग कर रहे हैं, तो कितनी कठिनाइयाँ आपके पास आती हैं जब आपके पास फ़ोन आता है कि गौवंश को चोट लगी है, उसके बाद आप मौके पे पहुँचते हैं, तो किस प्रकार की कठिनाई आपके सामने देखने के लिए मिलती है? हमारे पास दिन में कम से कम 5 से 6 कॉल आ जाती हैं कि यहाँ पर गोवंश का एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर बीमार है। तो ऐसी 5-6 कॉल हमारे पास आ जाती हैं और उनके पास पहुँचने में हमें बहुत समय लग जाता है क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस की बहुत बड़ी समस्या है। और हो सकता है या तो एम्बुलेंस साथ के साथ कहीं से अरेंज हो जाए, जैसे दिल्ली से आ जाए या कहीं से, वरना 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, गोवंश वहीं पर पड़ा रह जाता है और हम वहाँ पर नहीं जा सकते और गोवंश को हॉस्पिटल तक नहीं भिजवा जा सकता इलाज के लिए। तो शिवाजी, क्या आपने नगर निगम से या सरकार से अपील मांग की है कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है, ऐसा कुछ मांग आपकी तरफ से की गई है? नगर निगम के पास तो हम बहुत बार कॉल करते हैं क्योंकि नगर निगम के पास पहले से ही 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो गौ सेवा में चलनी चाहिए। वो दी भी उनको गौ सेवा के लिए ही गई हैं। वो उनका गाड़ियों का काम होता है गोवंश को उठाकर अपने आसपास की गौशाला भिजवाना और हॉस्पिटल भिजवाना। लेकिन हम उनके पास जब भी कॉल करते हैं तो वो हमारी कभी महीने में 1-2 कॉल तो कर देते हैं, वरना वो हमारी कभी कॉल नहीं करते। शिवाजी, अगर बात की जाए एरिया की बात की जाए तो कितना एरिया आप देखते हैं और किस किस प्रकार की कॉलें आती हैं, रात के समय भी आती हैं, क्या कुछ? पूरा फरीदाबाद का एरिया हमारी संस्था देखती है। पूरे फरीदाबाद में हमारी टीम काम करती है और हमारे पास दिन रात कभी भी कॉल आ जाती है। हमारे मेंबरों के पास या हमारा नंबर बहुत जगह बटा हुआ है, हमारे पास कोई भी कॉल आ जाती है कहीं से भी। रात को भी आधी रात कॉल आती है। 100 नंबर पर भी जो कॉल आ जाती हैं वो भी हमें ही कॉल देते हैं। तो शिवाजी, लोगों से किस प्रकार अपने सहयोग की अपील करेंगे कि भाई जो गौरक्षा के नाम पे लाख दावे करते हैं और आप बल्लभगढ़ शहर के में होने के बावजूद भी आपके पास एम्बुलेंस नहीं है, काफ़ी कठिनाई आप देखते हैं, उसको लेके किस प्रकार का सहयोग आप लोगों से मांगें? मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि सभी भाई बोलते हैं गौ माता गौ माता, अगर गौ माता सभी भाई बोलते हैं तो उस पर अमल करें, उस बात पर, और गौ माता के लिए एक कदम उठाएं। एम्बुलेंस के लिए भी सेवा दें और जैसे भी जो भी भाई जहाँ पर भी रहते हैं आसपास की गौशाला में ज़रूर जाएं, वहाँ पर जो भी दान उनसे बनता है वो करें। और हमारी टीम के लिए फ़िलहाल मेरा यही निवेदन है सभी से कि हमें एक एम्बुलेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दें। तो युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे और कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? क्या आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? युवा साथियों से हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देंगे और युवा साथियों से हमारा निवेदन यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा में ध्यान दें, इधर उधर ना भटकें। और हमारा नंबर है 9990772886। तो क्या पेटीएम नंबर, फ़ोनपे वगैरह जैसे लोग सहयोग करना चाहेंगे तो कैसे आपसे सहयोग कर पाएंगे? पेटीएम फ़ोनपे नंबर भी हमारा यही है 9990772886 और यही हमारा कॉल नंबर है, यही हमारा कंप्लेंट नंबर है। मेरा अंतिम सवाल शिवाजी ये है कि अगर आपकी मदद नहीं लोगों की तरफ से की गई तो क्या रणनीति रहेगी, क्या क्या करना चाहेंगे आप? अगर हमने 15 दिन का ये प्रण उठाया है, 15 दिन में हम एम्बुलेंस लेकर आएंगे और 5 दिन हो गए हैं, 10 दिन हमारे पास शेष बाकी हैं। अगर 10 दिन में एम्बुलेंस नहीं आई तो त्यौहार तो मैं कोई भी नहीं मनाऊंगा, उसके अलावा मैं अनशन पर भी बैठ सकता हूँ। अगर इस बीच अनशन पे बैठेंगे और उस बीच अगर कोई कॉल आती है तो कैसे आप मैनेज करेंगे? अनशन पर बैठने के बाद अगर हमारे पास कोई कॉल आती है तो वो कॉल हम दूसरी संस्था को देंगे, हम गौ सेवा बंद कर देंगे। ये थे शिवा दहिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 8 साल से ये समाज सेवा कर रहे हैं और अपनी जो सर्कल है इनका वो काफ़ी बड़ा है। कहीं ना कहीं से पूरे फरीदाबाद की बात की जाए तो रात के समय भी अगर इनके पास कॉल आती है तो ये अपनी तुरंत टीम के साथ
प्रमुखता से पहुंचते हैं और मौके से पशु को उठा के या तो उसका इलाज करते हैं। अगर गौवंश उस बीच मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मिट्टी देने का काम भी इनकी तरफ से किया जाता है। और इनकी तरफ से बात की जाए तो इन्हें एम्बुलेंस की जो सहायता है वो इनको आवश्यक है और नगर निगम के लिए फ़ोन करते हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से भी ना ही इन्हें जेसीबी की मदद होती है और ना ही इन एम्बुलेंस की मदद मिल पाती है। इनका ये कहना है कि जितने भी लोग जितने भी युवा पीढ़ी हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें जिससे कि एक एम्बुलेंस फरीदाबाद में आ सके और जो हमारी गौवंश हैं जिनसे हम माता बोलते हैं उनका जो समय पर उनका इलाज हो सके। बस यही आपसे इस वीडियो के माध्यम से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।